2 साल में इंसान के तौर पर कितना बदले आप? मैं पूरा ही फ्लिप मार गई हूँ। पूरी आजाद हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये बदलाव आया मेरे में, मुझे मेरे से फर्क पूछ रहा है रत्ती भर का नहीं पड़ता। मुझे नहीं फर्क पड़ता। वो दौर चला गया कि तैयार हों किसी के लिए, किसी को इम्प्रेस करने ना। मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना खुद के लिए, मुझे अच्छा लगता है मेरे बाल बनाने खुद के लिए, मुझे महंगे कपड़े अच्छे लगते हैं खुद के लिए। मैंने आप ही के पॉडकास्ट में पिछली बार भी ये बात बोली थी, आई लव मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैं इस बात से कभी गुरेज नहीं करूँगी, कभी मना नहीं करूँगी कि मुझे चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन अपनी कमाई मैं आपसे नहीं मांग रही, मैं किसी और के पास नहीं जा रही। या मुझे लुई वुइटन का बैग ले दें एक, मुझे सकते क्या क्या खरीदा? चलो ये बताओ पहले। क्या नहीं है मेरे पास, सब क्या है। खरीदा महंगा जिसको देख कर लग रहा है कि मम्मी कहेंगे यार पैसे फूंक दिए? नहीं, मेरी माँ नहीं कहती। तो क्या क्या महंगा खरीदा सुनंदा शर्मा ने? क्योंकि सुनंदा मेरे पास जब आई थी तो वो कैब से आई थी। हाँ जी। 20 रुपए कुल्फी बाहर खा रही थी। हाँ। उसके पास कोई इंसान नहीं था साथ में आने वाला। हाँ आज सिक्योरिटी गार्ड भी है, ड्राइवर भी है, तामझाम लेके आई है वो। अंगूठियां पहन रखी हैं, काफी सारे ज्वेलरीज दिख रही हैं कान से लेकर दुनिया भर में। क्या सुनंदा शर्मा ने पैसे से इफरात खर्चे किए इस बीच में? मतलब जो दिल करता खरीद लेती हूँ। ये जैकेट की बात ले लें, ये यूएस से लेके आई हूँ मैं और मेरी दोस्त थी, हम सब गए लुई वुइटन के उस पे, और वहां पे देखा, मैंने कहा यार अच्छी लग रही है। कहते हैं, मैं क्या ले लूं? यार ले लो, ले ली। 3.5 लाख की। 3.5 लाख की जैकेट है? हाँ, ये इसका मॉल है ना सारा। यस मतलब तो 1.5-2 लाख में तो बेच दूंगा उसे, इतना सा। का शुक्र है, नाइस। वो मेहरबान है। जो दिल करता है लेती हूँ, जो दिल करता है, और सब महंगाई लेती हूँ। इसलिए नहीं कि किसी को दिखाना है, मैं इसलिए ये सब लेती हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी है। मैंने बहुत बहुत मेहनत करके ये दिन अपने आप पे लाई हूँ कि दुनिया की हर सुंदर और महंगी चीज को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। मैं डिजर्व करती हूँ। हर एक वो इंसान डिजर्व करता है जो कमा रहा है, जो खुद की मेहनत से। एंड एक सीक्रेट बताऊं? मैं सबको बताती हूँ ये बात, अपने जो करीबी हैं। आप जितना खुला हाथ रखते हैं उतना ही वापस आता है। मेरे साथ ये बात है। मान लो मैंने इस पे खर्च कर दिए, 2 शोज आ जाएंगे। तो ये मैं रोज खर्च करती हूँ, रोज चीजें आती है। आपने देखा नहीं, सांस नहीं थी 3 महीने मुझे। इतना काम किया, एवरी डे काम किया मैंने शुभांकर। और मैं कभी काम से भागती नहीं, कभी लोगों को तंग नहीं करती कि हाँ मुझे ये चाहिए जी, मुझे शो पे नहीं। जो मुझे मिल रहा है, जितने की हकदार हूँ उतना मिल रहा है, इनफ। लोगों को बस आपको लोग शो में तंग कर देते हैं? नहीं, मुझे कोई स्टेज पे चढ़ के तंग कर नहीं, देते उसका हैं, कसूर नहीं था बेचारे, करके तंग कर देते हैं। नहीं, उसका जो स्टेज पे उसका कसूर नहीं था। वो आया अपनी तरफ से पैर छूने, मैं डर गई क्योंकि वो उसने एंट्री करी ना कुछ हनुमान जी की तरह, उड़ के आया वो। मर जाना। मैं कहा तू कितों आ गया है? मैं ऐसे माइक मैं ऐसे हो गया। वो चीख इतनी वायरल हुई। लेकिन मुझे उससे भी प्यार है कि उसने वो आया तो बेचारा प्यार ही देने था, लेकिन मैं डर गई ना। थोड़े सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं लड़कियों की स्टेज पे, आपको पता ही है। बहुत बार हमने बहुत सारी हरकतें देखी हैं लड़कियों के साथ स्टेज पे होते हुए। मुझे भी कभी कभी स्टेज पे डर रहता है, लेकिन मेरी ना ऑडियंस बड़ी प्यारी है। मुझे कोई ऐसे तंग नहीं करता, मुझे प्यार ही करते हैं, मुझे बस प्यार ही करते हैं। तो उसका प्यार था वो। मैंने नीना गुप्ता जी का इंटरव्यू किया था, काफी चर्चित रहा। मैंने नीना गुप्ता जी का इंटरव्यू किया था, काफी चर्चित रहा वो। नीना गुप्ता जी ने मुझसे कहा कि मनी उनके लिए सर्वाइवल की वजह बना, इंसान नहीं बना। माने मतलब? उनका ये कहना था कि पैसा ने उनको बचा लिया। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो वाकई में मर्द होता। तो एक्चुअली में अगर उन्हें कोई सहारा था जीवन में तो वो पैसा था, और वो इसके लिए बड़ी शुक्रगुजार है। उन्होंने दूसरी शादी भी की, अभी रिसेंटली की, बट अभी भी उनको लगता है कि इस दुनिया में प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सारी औरतों को पैसे कमाने चाहिए। मैं भी कहती हूँ पैसे कमाओ तभी शादी करो। अगर पैसे नहीं है तो मत करो, वरना तुम गुलाम हो। आप मानते हो? खास करके लड़कियों के साथ क्या होता है, हम पहले भोलेपन में प्यार देते हैं अपना, बहुत प्यार करते हैं, फिर हमें
अगला इंसान सिखा के जाता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफ़ी नहीं है। हमने थोड़ी ना कहा था तो हमसे इतना प्यार करो। मैंने एक चीज़ लिखी थी कि एक अमीर ज़ादी ने छीन ली मोहब्बत मेरी, और मेरी माँ कहती थी कि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, ऐसा कोई बड़ी। हाय 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 हाय, ये तो लड़कों को कहना चाहिए यार। नहीं, एक अमीर ज़ादे ने छीन ली मोहब्बत हमारी, ये लड़कों वाला है। नहीं, चलो लड़के कह लें, हाँ। लड़कियां कह लें, लड़के कह लें, ये तो लड़कों वाला है कि प्यार पे भी ना, अमीर ज़ादे ने छीन ली मोहब्बत हमारी। जो था ना कि गली मोहल्लों का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर लेके चले जाते हैं। मतलब कि एक बार शेर तब आपको टोक रहा हूँ कि एक उम्र गुजार दी हमने चाहत में तेरी, हाय बड़े खुशनसीब होंगे तुझे मुफ्त में पाने वाले। लेकिन ना कभी गम ना करें, पैसे के लिए छोड़ा या किसी औहदे के लिए छोड़ा, उसके जाने का गम ना करें। वो बड़ा हल्का इंसान है। फिर ऐसे हल्के लोगों का गम नहीं करना है। गम करना है तो उसका करे जो शख्सियत से बड़ा भारी है, जो ख्यालों से प्यार से भरा हुआ इंसान है। वो चला जाए ना इंसान हाथ से, उसका गम करे। शाहरुख ने कहा था खाली पेट गुर्बत की बातें नहीं अच्छी, गुर्बत हाँ नहीं अच्छी लगती। जब जेब भरा हो तब कहो पैसे की कीमत नहीं है। हाँ। जब हूँ जी, लाखों लोग जानते हैं मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था जी, बेहतर तरीके से आना चाहिए था। 100%। एक शायद सम्मान अलग होता है, दिखाने के लिए नहीं, एक सम्मान के लिए। इस बार आप आए, आपका आत्मविश्वास अलग रहा होगा। पैसा आत्मविश्वास देता है। मैं तो कह ही रही हूँ, पैसा कितना कुछ देता है। मैं सड़कों पे रुली हूँ पैसे के ना वजह से। पोजीशन पे बैठे हैं, ये सिर्फ आप अपनी वजह से बैठे हैं। लगता है कभी आपको? इसमें ऊपर वाले की देन है, इसमें मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, इसमें मेरे पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। तो फिर इस बात का किसी भी इंसान को गुमान कैसे हो सकता है? आज मान ले मैं किसी पोजीशन पे बैठी हूँ, मैं इस बात का गुमान कैसे कर सकती हूँ? सही बात है, कोई गुमान है ही नहीं। जो उसने दिया है उसको वो छीन भी सकता है तुरंत। ये तो हमारा है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है, ये सब उसका है। उसने दिया, वो छीन भी सकता है। हाँ हाँ। तो क्यों लोग भूल जाते हैं इस चीज को कि शायद मैं आपको काम दे रही हूँ या आप मुझे काम दे रहे हैं? क्यों? मैंने फेस की है ये चीज, जिधर लोगों ने मुझे ये जताया शायद कि हम आपको काम दे रहे हैं। आप कौन है काम देने वाले? आप कौन है? आज मेरे 2 गाने चल जाएं, 3 गाने चल जाएं, वही लोग हैं, पीछे 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 होगा सारा कुछ। ये वक्त की बात होती है। जिसने वक्त को समझ लिया उसने जिंदगी को बड़े बड़े तरीकों से हासिल कर, ये मानती हूँ। क्या कमाल की चीज है। जैस्मीन सैंडलर्स हमारे यहाँ पर आई थी। आई लव हर, आई लव जैस्मीन, आई लव हर, आई ऑल्सो लव हर। हाँ, पता है क्यों? वो जैसी थी शुरू से वो वैसी रही है। उसने मुखौटा नहीं पहना, उसने नहीं पहना। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी सेड, आज मुझे अभी तो लाइन याद आ रही है, आज हम ये पॉडकास्ट हिंदी में करेंगे। एक ग्रीन टी बोल देंगे। हाँ हाँ। देखिए जैस्मिन के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे बात बोलना चाहती हूँ, हालांकि मेरा हक नहीं है किसी के लिए भी ये बात बोलने का। जैस्मिन को गिराने के लिए लोगों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, उसके लिए, उसके करैक्टर पे क्या क्या बातें नहीं करी लोगों ने, स्टेज पे खुलेआम बातें बोली हैं उसको लेके। इससे पता क्या होता है, जब आप इंसान होके कोशिश करते हैं किसी को गिराने की, फिर वो ऊपर वाला कहता है रुक, ठहर, तू मुझे भूल गया है, तू रुक। जब 4 लोगों की मंडली एक इंसान को गिराने पे लगती है, वो आता है ऊपर से, मैं खड़ा। जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी ना, और मेरे फादर नहीं थे मेरे साथ उस वक्त, जब चले गए मेरे पापा इस दुनिया से, मैं गुरुद्वारा साहब में बैठी थी। मेरी दोस्त है, उसके मम्मा ने मुझे ये बोला था, सोहाना साहब गुरुद्वारा है हमारे वहाँ पे, कि वहाँ पे जाके जपजी साहब का पाठ रोज करना शुरू कर दे।